जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज की क्लास में आप देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से बन सकते हैं उनमें टॉप 30 क्वेश्चन आपके यहीं से फंसने वाले हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास को अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको आपकी जानकारी के बारे में भी पता चलेगा कि अभी आपको और भी कितनी मतलब तैयारी करनी है। और ये जो ज्योग्राफी की क्लास है, ज्योग्राफी भी अब कंटिन्यू हम लोग करवाते रहेंगे, जिससे कि ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो छूट जाते हैं आपसे, वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? भूकंप को, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को या नदियों को? अब इसमें बताना है किसको हम जो लोग जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। जो आपको ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी, इसी को ज्वालामुखी हमने हिंदी से ही लिख दिया है, ये इसी को वॉल्केनो भी बोलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब ये बताना है कथन, सत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा कथन इसमें सत्य होगा। ठीक है, तो यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली हुई चट्टानें जो मैग्मा होता है तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। ठीक है, फिर है अपना, यह सही है एकदम। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, ये कथन भी सही है। ज्वालामुखी जागृत, प्रक्षुब्ध या शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं, एकदम सही। पहला होता है ज्वालामुखी, कौन सा? पहला जागृत ज्वालामुखी होता है, दूसरा प्रक्षुब्ध या शांत ज्वालामुखी होती है, तीसरा मृत ज्वालामुखी होता है जिसमें अब कोई भी उद्गार नहीं हो रहा होता, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें कभी कभी होता है उसे प्रक्षुब्ध या शांत कहते हैं, और जिसमें हमेशा होता रहता है उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। ये उपयुक्त कथन सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो अभी बताया आपको, जागृत ज्वालामुखी होता है, प्रक्षुब्ध होता है, मृत होता है, लेकिन यौगिक ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, जागृत, प्रक्षुब्ध, मृत, शांत। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें लगातार अक्सर उद्गार होता रहता है, तो वो होता है जागृत ज्वालामुखी। मतलब ये इसमें कुछ टाइम बाद हमेशा उद्गार होता ही रहता है, इसलिए इसे जागृत ज्वालामुखी का नाम दिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी? याद रखेंगे जो आपके यहाँ पे जो मृत ज्वालामुखी होते हैं वो ऐतिहासिक काल से उनमें उद्गार नहीं होता है, तो उन्हें ऐतिहासिक काल के उद्गार बोलते हैं, इन्हीं को मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक काल से उद्गार ना होने वाले ज्वालामुखी में मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी नहीं, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे सक्रिय या जागृत वो पहले प्रकार का होता है, दूसरे प्रकार का होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, इसी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये काफी लंबे समय बाद जो है गैप कर करके ये इसमें उद्गार होता रहता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की पपड़ी, इसी को ये पृथ्वी की परपटी होता है, यहाँ पे परपटी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी की परपटी अर्थ जो क्रस्ट होती है, पृथ्वी की परपटी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसी को तो हम क्या कहते हैं? मैग्मा। मैग्मा, मैक्यूस, मार्स, मेसेटा, ये कहलाता है आपका मैग्मा। पृथ्वी के अंदर ये, जैसे ये पृथ्वी है आपकी
और पृथ्वी के अंदर जो आपका ये परत है, क्रस्ट वाली जो परत होती है, इसमें ठोस चट्टानों के नीचे यहाँ तक तो ये ठोस रहता है, फिर यहाँ पे जो ये पिघला हुआ पदार्थ रहता है, और जब ये कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, अब ये पिघला हुआ पदार्थ ऊपर जब पृथ्वी के तल पर आ जाएगा तो इसी को हम मैग्मा कहते हैं। ये क्या कहलाता है? मैग्मा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पेलेस्टियर या पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनिकी के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय या पर्वत निर्माण के समय? पेले अश्रु की बात करेंगे, ये जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय ये उत्पत्ति होती है, याद रखेंगे। पेले अश्रु ज्वालामुखी उद्गार के समय उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन कौन सी होती हैं? जो ज्वालामुखी होता है उसमें जलवाष्प तो होती ही है, और कौन कौन सी गैस इसमें पाई जाती है? इसमें बहुत सारी गैसें होती है, जैसे कि ज्वालामुखी के अलावा इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है, फिर हम बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एकदम सही। सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर नहीं पाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें ज्वालामुखी में जो है जलवाष्प पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, H2 पाई जाती है, N2 पाई जाती है, इतना आपको याद रखना है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जो धरातली चट्टाने के टुकड़े होते हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट, ब्रेशिया, लेपिली, स्कोरिया। इसको जो है हम लोग पायरोक्लास्ट कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस धरातले चट्टानों के टुकड़े को, जो लावा और धरातले चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं, इनके सम्मिलित रूप को पायरोक्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस जो है सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग गलत कर देते हैं, कंफ्यूजन में हो रहते हैं। ये कभी कभी होता है, बहुत लोग जो है ये क्वेश्चन पढ़े नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़ा नहीं होगा। अगर आपने ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ से आप पढ़िए और उनको बार बार रिवाइज करिए। इस क्लास की जो PDF है, PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। PDF के लिए आपको परेशान नहीं होता, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको PDF मिल जाएगी, और आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इससे एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो देखने के पश्चात। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्रेटर तथा कार्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? उल्कापात, ज्वालामुखी क्रिया, पवन क्रिया, हिमानी क्रिया। क्रेटर और कॉल्डेरा, क्रेटर और कॉल्डेरा की बात करेंगे, ये ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्वालामुखी क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सी स्थलाकृतियां जो है जो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्रेटर, कॉल्डेरा, गेसर, फ्योर्ड। अभी आपको बताया, इसमें जो है क्रेटर शामिल है, कॉल्डेरा शामिल है, गेसर भी शामिल है, लेकिन फ्योर्ड इसमें जो है शामिल नहीं है। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? लावा पठार, लावा मैदान, सिल तथा डाइक, विसर्प। यहाँ पे जो है देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे लावा पठार जैसे स्थलाकृति का निर्माण होता है, लावा मैदानों का निर्माण होता है, सिल तथा डाइक का भी निर्माण होता है, लेकिन विसर्प का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है ज्वालामुखी से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विसर्प जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के पश्चात नहीं बनते हैं, याद रखेंगे। लावा पठार, लावा मैदान, सिल तथा डाइक, ये तीनों ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। यह ऐसी स्थलाकृत मतलब ऐसी स्थल यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डाइक क्या है? डाइक ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, हिमनद निर्मित स्थलाकृति। यहाँ पे बताना है डाइक। डाइक की बात करेंगे तो ये ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति होती है, याद रखेंगे। डाइक जो है
ज्वालामुखी से निर्मित एक आंतरिक स्थलाकृति होती है, इसलिए इसको डाइक कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, काल्डेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, भ्रंश से। अभी बताया आपको काल्डेरा किससे संबंधित है, वॉल्केनो या ज्वालामुखी से। ठीक है, वॉल्केनो या ज्वालामुखी से संबंधित है काल्डेरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप। को पता होना चाहिए जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर अभी तक कोई भी ज्वालामुखी नहीं हुआ। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिसको भी पता हो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ये जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। अटलांटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला या आर्कटिक परिमेखला। अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, इसी को सर्किल ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। कई बार आपको रिंग ऑफ फायर भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय। ठीक है, सर्किल ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सर्किल ऑफ फायर प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं पे प्रशांत परिमेखला या प्रशांत पेटी भी कहा जाता है, प्रशांत पेटी। ठीक है, और प्रशांत महासागरीय जो पेटी होती है यहाँ पे इसी को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय प्रवाह से। लैकोलिथ, लैकोलिथ की बात करेंगे, ये संबंधित है आपका ज्वालामुखी से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैकोलिथ ज्वालामुखी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पैंट पॉट, पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। जो पैंट पॉट है, पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक क्षेत्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य जो कीचड़ होता है, मड, बाहर निकलता है। ये कथन एकदम सही है। इसके साथ समानता गेसर पाए जाते हैं, गेसर। ये कथन भी सही है। पैंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये कथन भी सही है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए का एक नेशनल पार्क है जहां पर पैंट पॉट पाए जाते हैं। ये कथन भी सही है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। आंध्र महासागर के पास, प्रशांत महासागर के पास, हिंद महासागर के पास या आर्कटिक महासागर के पास। याद रखेंगे विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी की बात की गई है, ये प्रशांत महासागर के पास पाए जाते हैं। अभी आपको बताया रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर इसीलिए इनको कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। रिंग ऑफ फायर बहुत अधिक ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण भी इसको कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं रचनात्मक प्लेट के किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे या विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। विश्व की जो अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं हैं ये कहां पर घटित होती हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर घटित होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, गहन सागरीय मैदानों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में। तो अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे, अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी ये पाए जाते हैं आपके नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों पर। नवीन मोड़दार जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे सक्रिय जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी सक्रिय रूप से उद्गार वहां पर होता रहता है और नए नए मोड़दार पर्वत का निर्माण भी होता है। इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है। जो प्रशांत महासागर है इसके चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं, अभी बताया था आपका नोइस अर्डेटे, हर्नितो, अग्नि श्रृंखला, शोल्फ तारा। इसको हम लोग कहते हैं अग्नि श्रृंखला
इसी को बोलते हैं अग्नि वलय। अभी आपको अग्नि वलय के नाम से बताया था। इसी को अग्नि श्रृंखला बोलते हैं, अग्नि वलय बोलते हैं, या इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, कहीं कहीं पे लिखा मिल जाएगा सर्किल ऑफ फायर। सर्किल ऑफ फायर भी इसी को बोलते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, आपको याद रखना है। अग्नि श्रृंखला, अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर, सर्किल ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो स्थित ज्वालामुखी की पेटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, परिप्रशांत पेटी, अफ्रीका की भ्रंश घाटी। तो अभी बताया आपको परिप्रशांत पेटी, इसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, और यहाँ पे सबसे अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निर्मित है, ये पाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट ब्लैक, माउंट किलिमंजारो। तो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे माउंट एटना। माउंट एटना की बात करेंगे तो माउंट एटना आपका एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। माउंट फ्यूजियामा भी है। माउंट ब्लैक आपका जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। माउंट किलिमंजारो भी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माउंट ब्लैक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? फिलीपींस, जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर, हवाई द्वीप। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, और ये इक्वाडोर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इक्वाडोर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये बताना है। जागृत, सुषुप्त, मृत या शांत, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना है स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है। यहाँ पर समय समय पर उद्गार होता रहता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जागृत ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को ही जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये बात आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। मृत ज्वालामुखी की बात करेंगे, ये तंजानिया में स्थित है। मृत ज्वालामुखी जो किलिमंजारो है, किलिमंजारो ये तंजानिया देश में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? इटली, जापान, कीनिया, मैक्सिको। फ्यूजियामा की बात करेंगे तो ये जापान, फ्यूजियामा जो है जापान का सक्रिय ज्वालामुखी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस, अभी आ गया ना क्वेश्चन, भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, यह प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, ये जो है इसको बोलते हैं सिसिली का स्ट्रोम्बोली, इटली का वेसुवियस, पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पीली, मैक्सिको का पैराक्यूंटिन। याद रखेंगे ये जो है सिसिली का जो स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। फौसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी, वी आकार की घाटी, ब्रंसोथ पर्वत, दरार घाटी। ये बताना है कि फौसा मैग्ना क्या है। तो फौसा मैग्ना क्या है, अगर आपने क्लास को पूरी अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका आंसर जरूर मालूम चल जाएगा, और नहीं मालूम चलता तो आप इसको जो है सर्च करके भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका आंसर दीजिएगा 31 नंबर का आंसर राइट क्या होगा। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के हमें टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन नंबर डाल करके आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सभी लोग जो है क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स का टारगेट है।
कि कम से कम आप लोग 100 लाइक्स जरूर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में 100 लाइक्स आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।